हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प रखेगा एमपी कांस्टेबल, क्योंकि अभी अभी एक गुड न्यूज़ आई है दोस्तों कि आपका जो एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये अगस्त में हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसीज आगे बहुत आने वाली हैं, बस आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, और अगर तरीका नहीं पता है तो ये उलझा देते हैं, बहुत समय भी ले लेते हैं ये, और कई बार तो ऐसा होता है कि कितना भी समय इसमें फिर दे दो आंसर आते ही नहीं है, लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको स्क्वायर, क्यूब, कैलकुलेशन, टेबल ये सब अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है और ये तीसरा डायग्राम है। तीसरे डायग्राम में यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो सेम लॉजिक लगाना है, जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक यहाँ, और उसी लॉजिक से यहाँ आंसर लाना है। तो जब भी ऐसा डायग्राम दिखे तो बाहर लिखी संख्याओं का यूज़ करके आपको 27 बनाना है। आप कुछ भी कीजिए, बाहर लिखी संख्याओं का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, चारों को जोड़िए, घटाइए, पेयर में आप मल्टीपल कीजिए। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए 12, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए 15, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। ये एक लॉजिक है। इसमें नहीं आता तो हम सबको स्क्वायर करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं, आमने सामने हम पेयर में किसी भी दो को आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब ये लॉजिक सही है या नहीं, ये लॉजिक इसमें भी फॉलो करना चाहिए। तो इन दोनों का आपस में गुणा 20, इन दोनों का आपस में गुणा 28, दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 48 आ रहा है। तो ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो इनका आपस में गुणा कीजिए 72, इनका आपस में गुणा कीजिए 88, देन इनको आपस में ऐड कर लीजिए 1, और ये हो जाएगा 16। सही जवाब होगा इसका 160। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है बताइए इनमें से विषम ऑड कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो प्लेस वैल्यू ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे ओ कितने नंबर पे आता है 15, ई की प्लेस वैल्यू 5, टी की प्लेस वैल्यू 20, पी जो है 16 नंबर पे आता है। ठीक है, बड़ा आसान है प्लेस वैल्यू याद रखना दोस्तों। अब इन नंबरों को ध्यान से देखो, नंबरों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग के ये जो 3 है ऑप्शन है ये 5 के मल्टीपल हैं, लेकिन ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो यही होगा ऑड, यही होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जो कांस्टेबल में लिखा है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के साथ लिखा है सामान्य अभिरुचि। तो सामान्य अभिरुचि ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। जैसे गुजरात में है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के लिए, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो मध्य प्रदेश के लिए 4 ऑप्शन क्या है, तो मध्य प्रदेश में देखिए सांची के लिए तो फेमस ही है, सबको ही पता है, हम्पी अजंता की गुफाएं रानी का, तो सही जवाब इसमें सबको ही पता है सांची स्तूप मध्य प्रदेश के लिए। अगले क्वेश्चन ये कहलाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम में, लाइक कांस्टेबल, एमपीएसआई, एसएससी एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है। क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं कि आपको 3 एंटिटीज ऐसे दे दिए जाते हैं, और कहता है इन एंटिटीज को बताइए किस वेन डायग्राम में हम सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखा है जैसे सजीव वस्तुएं, मानव हैं, वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों सजीव हैं, तो ये बड़ा सा डायग्राम है, इन्हीं दोनों के अंदर रहेंगे ह्यूमन एंड ट्रीज। अब ह्यूमन ट्रीज का रिलेशन कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है इनमें कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग हैं, तो ऐसे ह्यूमन और ये ट्रीज। अब ऐसा डायग्राम हमें बी में दिख रहा है, तो यही होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी ध्यान रखिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा 13 और 7 का रिलेशन जो होगा वही रिलेशन 16 और ये क्वेश्चन मार्क पर हमें लाना है। तो आइए जरा समझते हैं, अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 169, और इनको आपस में अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 16। अब इनको आपस में अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7। तो इस तरीके से 13 और 7 का आपस में रिलेशन है। तो सेम यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे कि 16 और 16 का स्क्वायर, 16 और 16 का स्क्वायर कर लीजिए 256। इनको आपस में अगर आप जोड़िए 6 5 11 12 13, इन दोनों को आपस में जोड़िए कितना हो जाएगा 4। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 4, सही जवाब हो जाएगा आपका 4। चलिए आगे बढ़िए।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पीड भी आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के साथ साथ आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन बाकियों से भिन्न है, तो आइए देखते हैं ज़रा। 27 ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। तो चारों ऑप्शन किसी न किसी संख्या के क्यूब है, लेकिन हमें बताना है कि कोई एक इनसे डिफरेंट हो, तो सब तो क्यूब निकल गए। लेकिन ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन है ये प्राइम नंबर के क्यूब हैं, अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या है, तो ये होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन एक सिंप्लीफाई करना है आपको। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, परसेंटेज का मतलब है क्रॉस, इसके बाद हैश का मीनिंग आपको बता रखा है डिवाइड, इसके बाद स्टार का मीनिंग आपको बता रखा है प्लस, इसके बाद एट द रेट का मीनिंग आपको बता रखा है माइनस। अब कहता है इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दीजिए, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एट द रेट का मीनिंग देख लीजिए माइनस, हैश का मीनिंग क्या है डिवाइड, तो डिवाइड 2 है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर स्टार, स्टार का मतलब देख लीजिए प्लस, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई, हैश का मतलब देख लीजिए डिवाइड, तो डिवाइड फिर है तो यहाँ पे आप रख दीजिए ऐसे, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 9 9 9 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 4 और यहाँ पे रहेगा 9 9 10 11 12 में से ये गया तो बचेगा 8, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक सीरीज है कि अगला अंक क्या आएगा, तो जरा ध्यान से देखिए। 3 से अगर आपको 7 बनाना है तो 3 दूनी 6 और 1 7, सेम वही 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, सेम वही सब में चल रहा है। 2 का गुणा करो 1 जोड़ 2, 2 का गुणा करो 1 जोड़ 2, तो 126 और 1 कितना हो जाएगा 127। आगे बढ़िए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तभी आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए देखिए, इसमें करना क्या है कि जो रिलेशन इस ब्रैकेट में लिखे नंबरों का है वही रिलेशन आपको ऑप्शन में ढूंढना है। कैसा रिलेशन, देखिए जैसे ये 4 से 1 ज़्यादा है 5, तो ज़रा देखिए ये भी 1 ज़्यादा है, ये भी 1 ज़्यादा है, 5 और 2 में 3 का गैप है, तो इनमें 3 का गैप तो नहीं है। कोई और लॉजिक, तो ऐसे ही आपको लॉजिक ढूंढते रहना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं से 8-10 लॉजिक बनते हैं इसमें, 8-10 लॉजिक अच्छे से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कि 4 गुणे 5 कितना हो जाए 20, और 20 में इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना बन जाए 2, तो इन दोनों का गुणा करके आपस में जोड़िए तो ये नंबर बन जाएगा। अब ये लॉजिक जरा देखिए किसी ऑप्शन में है, इसी में है, 3 और 7 का गुणा 21, इन दोनों को जोड़िए 3 ये आ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन एक रैंकिंग से है। रैंकिंग में आपसे कहता है कोई राकेश है 11th नंबर है लेफ्ट से, कोई दिनेश है 7 नंबर है राइट से। जैसे ये एक लाइन डायग्राम, ठीक है, ये राइट साइड है, राइट साइड से इधर से जब आप 1 2 3 4 गिनेंगे, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, तो राकेश राइट साइड से ये ऐसा हो गया 7 नंबर, ठीक है। दिनेश, अब कहता है राकेश जो है दिनेश के दाईं तरफ, तो दिनेश के दाईं तरफ 1 2 3 4 और ये 5, 5वें नंबर पे है राकेश, और राकेश की पोजीशन बता रखा है इधर से 11, इधर से 11, ठीक है। अब कहता है पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, तो ये एक डायग्राम बन गया है ओवरलैपिंग का। ऐसे क्वेश्चनों में टोटल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 माइनस में बीच में जितने लोग हैं 4, और ओवरलैपिंग का केस है तो -2, तो 18 में आप 6 घटाइए आ जाएगा 12, तो सही जवाब है इसका 12। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, रिपीटेशन। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए अलग अलग, ठीक है, टाइप्स हैं इसमें, वो सारे टाइप्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, पूरे सीरीज में देखिए आपको 4 तरीके के अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, कहीं बी दिख रहा है, कहीं सी दिख रहा है, कहीं डी दिख रहा है, बस इसके अलावा नहीं दिख रहा है, तो टोटल 4 लेटर ही हैं।
तो अगर हम देखें यहाँ ए और बी है, और ऑप्शन से भी आपको हेल्प लेते रहना है कि 3 जगह ए है, तो यहाँ अगर हम ए लगा दें तो ए बी सी, ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी अगर हम सी रख दें तो ए बी सी डी पूरा हो जाए, फिर इसके बाद ए बी सी, ए बी सी डी, फिर वही रिपीट हो रहा है। तो ए बी सी डी ये रिपीट हो रहा है। अब आपने जो ब्लैंक में फिल किया है ए सी बी वही होता है सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी एक प्लेस वैल्यू पर है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक अलग बताना है क्या है। जैसे देखिए ए की प्लेस वैल्यू है 1 और ई की प्लेस वैल्यू है 5, इसकी प्लेस वैल्यू है 3, इसकी प्लेस वैल्यू है 9, इसकी प्लेस वैल्यू है 17, इसकी प्लेस वैल्यू है 17, इसकी प्लेस वैल्यू है 11 और ये 23। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 1 में 5 का गुणा किया तो 5 मिल गया, 3 में 3 का गुणा किया तो 9 मिल गया, 17 में 1 का गुणा किया 17 मिल गया, 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 मिलना चाहिए, नहीं मिला। तो यही होगा इनसे डिफरेंट। ये है सेलॉक्स। आइए बनाते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखकर हमें एक वेन डायग्राम बनाना है। सम पिंक्स आर ब्लू, तो हमने बना लिया सम पिंक्स आर ब्लू, सम ब्लूज आर रेड, ऑल रेड आर येलो। अब कंक्लूजन, सम ब्लूज आर येलो, सम ब्लूज आर येलो बिल्कुल सही, सम पिंक आर येलो, सम पिंक आर येलो ये गलत होगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन एक सीरीज है, जरा देखिए ध्यान से सीरीज को। इनके बीच में 4 का गैप, इनके बीच में 9 का गैप, इनके बीच में 16 का गैप। अब देखिए ध्यान से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, और आंसर पाने के लिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा 36। तो 6 4 10, 7 3 10 11, तो सही जवाब हो जाएगा 1 1 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा काउंटिंग फिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। जैसे एक डायग्राम है, इसमें आपको ट्राइंगल काउंट करना है, तो आइए जरा ट्राइंगल काउंट करते हैं। ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद देखिए इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। 2 त्रिभुज तो हमने बाहर के गिन लिए। तो इस लाइन की वजह से देखिए एक ये ऊपर और एक ये नीचे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं पेन चलाता चलूं तो एक ये हो जाएगा और एक किसी के अपोज में ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो इसके बाद इतना सब जरा देखिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 यहाँ से मिल गए। ऐसे ही इसका अपोजिट 2 यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4। फिर एक ये बिग वाला भी ट्राइंगल है जिसको अभी हमने नहीं गिना है, ये बिग वाला ट्राइंगल है। तो 4 4 8 और 1 9, तो सही जवाब होगा इसका 9। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है रॉक को अगर 12 कहा जाए, MCPDE को 20 कहा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें आप प्लेस वैल्यू से भी बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन प्लेस वैल्यू पर ये नहीं है। आप प्लेस वैल्यू 18 15 3 11 रख सकते हैं। इसका जो लॉजिक ये है कि जैसे इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 हैं, 4 से 1 कम करो 3 12। इसमें नंबर ऑफ लेटर 5 है, 5 से 1 कम करो 4। इसमें नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 6 हैं, 6 से 1 कम करो 5, 6 5 30। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़िए 17। यहाँ पर इनका रिलेशन जो है जेपी का रिलेशन एजी से, तो जेपी का रिलेशन एजी से कैसे है तो ढूंढते हैं। ये 10 है, ये 16 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 21 है, ये 20 है। तो जरा देखिए हमें पता करना है कि ये इनको जरा देखिए जे और पी का रिलेशन ए और जी से कैसे है। तो ध्यान से अगर देखिए ये 1 0 1 6, अगर 1 और 0 को दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 1,
इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं 6 और 1 7, तो वही लिखा है यहाँ पर। तो 2 और 1 इनको आपस में ऐड कर दीजिए 3, इनको आपस में ऐड कर दीजिए 2, तो 3 पे आता है सी और ये बी, तो सही जवाब हो जाएगा ये। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान रखिएगा प्लेस वैल्यू से ही आपको खेलना है। जैसे यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू ही है, m की प्लेस वैल्यू है 13, 18, ये 3, T20, यहाँ पर है ये 16, 21, 6, 23, Q 17, 14, 16, 15। अब जरा देखिए ध्यान से, फर्स्ट लेटर 13 और यहाँ का फर्स्ट लेटर 16, कितना ज़्यादा हो रहा है, बस यहीं से आप देख लीजिए। 3 और 3 6, 18 और ये 21 +3, सब में +3 हो रहे हैं, ठीक है। ये 3 3 6, ये इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए, तो सब में +3, सब में +3 का लॉजिक है, तो यहाँ भी आप इन सब में +3 कर दीजिए। सब में +3, 17 18 19 20, टी 14 15 16 17, 17 पे आता है रानी, 16 17 18 19, 15 16 17 18, 18 पे राजा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला फिर से एक रैंकिंग का क्वेश्चन है कि कोई राम है बाएं से 12 नंबर पे है, कोई श्याम है जो दाईं तरफ से 14 नंबर पे है, केवल 7 लोग इन दोनों के बीच में हैं, ठीक है। पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग हैं? ध्यान रखिएगा मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम निकालने का तरीका मैंने बताया, 12 और 14 आप ऐड कर दीजिए, मिड में जितने हैं वो घटाना है आपको और -2, तो 4 2 6 26, 26 में आप टोटल 9 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 17, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, ये भी प्लेस वैल्यू पर है, सुपर 19 18, ये 13, ये 16 15 10, ये 13, ये 12, ये 7, तो अगला क्या आएगा? तो जरा देखिए ध्यान से, पहला लेटर देखिए ध्यान से, 19 सभी में पहला लेटर, 16 13, -3, तो यहाँ से भी आप -3 हो जाइए, तो 13 में से 3 घटाएंगे 10, 10 पे आता है जे। फिर देखिए सभी के सेकेंड लेटर 18 15 12, फिर -3, तो 12 से अगर हम 3 कम कर दें कितना आ जाएगा? 9, सभी से 3 घटे हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी अगर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, तो JIP। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ताकि अगली सीरीज़ जो आए तो उसमें भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।